हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये जो टॉपिक है अगर आप इसको समझते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बच्चों, तो आप लोगों ने कुलॉम्स लॉ को पढ़ा है और कुलॉम्स लॉ में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमारे पास दो चार्जेस है और दोनों पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों रेस्ट पर है, ठीक है, और उनके बीच कोई डिस्टेंस है तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है अगर हमें उसे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग कौन से लॉ को यूज करते हैं, तो कुलॉम्स लॉ को। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस हैं और किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना हो किसी पर्टिकुलर चार्ज पे, नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम लोग कुलॉम्स लॉ को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कुलॉम्स लॉ वैलिड किसके लिए है, दो चार्जेस के लिए, है ना। लेकिन जब हम मोर देन टू चार्जेस होता है तो हम लोग एक दूसरे प्रिंसिपल को यहाँ पे यूज करते हैं और वही उसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो चलिए समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक एग्जांपल को समझेंगे जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है ना। अगर आप उस एग्जांपल को समझ जाते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन आपके लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए कभी आप अगर स्कूल जा रहे हैं, है ना, तो आपके स्कूल में कभी ना कभी तो आपका जो है किसी से झगड़ा हुआ होगा। और स्कूल में जनरली होता क्या है, गैंग में चलते हैं सब, है ना, 5-6 का ग्रुप होता है और कभी कभी ग्रुप में क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। तो आज हम लोग उसी लड़ाई की बात करने वाले हैं, यानी आप अपने क्लासरूम, है ना, आप अपने स्कूल के वॉशरूम में जाके जो लड़ाई करते हैं ना, बस उसी लड़ाई की यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो देखिए ये जो है बच्चों, यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, और इसका जो नाम है वो क्या है, ओ है, यानी ये ओ ग्रुप का, है ना, मेंबर है। और उसके चारों तरफ बहुत सारे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये जा रहा था, है ना, घूमने के लिए, तब इनके बीच जो है थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। ठीक है, देखिए ये सब जो है इसके साइड साइड में जो है वो अलग ग्रुप के बंदा सब है, सब, है ना, ये सब सेम ग्रुप का है, सिर्फ नाम क्या होगा यहाँ पे अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये सेम ग्रुप के हैं और लेट इसका हमने नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया हम बी, इसका नाम रख दिया सी और इसका नाम क्या रख दिया डी। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी जो है ना, ये चारों एक ही ग्रुप का लड़का है ना, और ओ जो है वो दूसरे ग्रुप का है। और हुआ क्या, थोड़ा सा ए का बी के साथ थोड़ा सा हो गया, है ना, हम लोग जब रास्ते में जाते भी है तो थोड़ा सा हो जाता है दाएं बाएं, तो इस वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पे गैंगवार शुरू हो गया। तो ए जो है वो अपना जितना भी दोस्त था सबको बुला के ले आया, है ना, कि चलो आज ए को, ओ को जो है धोना है पूरा, है ना। अब देखिए ए बी सी डी जो है वो चारों जो मिलके ओ को क्या क्या है, घेर लिया है। अब एकदम चलेगा, फटाफट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो ए है वो ए क्या किया, ओ को एक थप्पड़ लगा दिया, एकदम जोरदार थप्पड़, है ना। तभी पता चला बी भी जो है वो भी ओ को एक थप्पड़ लगा दिया खींच के, सी भी एकदम लगा दिया खींच के, है ना, और डी भी क्या किया, एक थप्पड़ लगा दिया खींच के, है ना। तो कहने का मतलब है कि ओ जो है, ओ को, है ना, ये जो चारों मिलके एकदम खूब दिए जा रहा है, धोए जा रहा है, पकड़ पकड़ थपियाए जा रहा है। ठीक है, और बेचारा ओ जो है थप्पड़ खाए जा रहा है। क्लियर है। अब देखिए लड़ाई होता है तो क्या होता है, ऐसा तो नहीं कि एक ही आदमी मार खाता है, कभी कभी जो मार खा रहा है वो भी एक दो फाइट लगा देता है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी ट्राई कर रहा है पीटने का, तो वो भी क्या कर सकता है, ए को थप्पड़ लगा सकता है, बी को लगा सकता है, सी डी चारों में से किसी को भी लगा सकता है। ठीक है, लेकिन ओ किस किस को थप्पड़ लगा रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि ओ को कौन कौन थप्पड़ लगा रहा है, यानी ओ को कौन कौन पीट रहा है। तो यहाँ पे चारों ए बी सी डी जो है वो चारों मिलके क्या कर रहे हैं बच्चों, ओ को पीट रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे ये आपको बताना है कि ओ पर लगने वाला जो थप्पड़ है वो टोटल कितना होगा। तो 4 आदमी पीट रहा है तो 4 थप्पड़ होगा टोटल, है ना। तो हमने कैसे निकाला, वो जो टोटल थप्पड़ उसको कैसे कैलकुलेट किया, तो सबके थप्पड़ को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमें पता चल गया कि ओ को कितना थप्पड़ लगा है या कितना फाइट लगा है। ठीक है, तो जस्ट इसी तरह से अब हम लोग ओ को क्या मान लेते हैं, चार्ज मान लेते हैं, और ए बी सी डी जो है ये सारे भी क्या चार्ज है। तो ए को हमने क्या मान दिया, इसका नाम मान लिया हम लोग Q1, इसको बोल दिया Q2, और सी को हमने नाम दे दिया Q3 और डी को नाम दे दिया Q4। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया Q4, और जो बीच में है उसका नाम हमने क्या दे दिया Q0। तो अब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो पहले ABCD थे अब उसका हमने क्या नाम रख दिया Q1 Q2 Q3 और Q4। तो ये जो Q1 Q2 Q3 Q4 चार्जेस हैं ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, Q0 को पीट रहे हैं, यानी पीट रहे मतलब Q0 पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि Q0 Q1 पे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है, Q2 पे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है ना, कर सकता है, लेकिन
हमें यहाँ पे कौन से फोर्स को कंसिडर करना है, तो उस फोर्स को कंसिडर करना है जो फोर्स ओ पे लग रहा है, ना कि ओ किसी अदर चार्जेस पे लगा रहा है। जो लगा रहा है ओ Q1 पे Q2 पे, उसको कंसिडर नहीं करना है ना। Q0 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, उन सारे फोर्सेस को हमें क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करने के बाद जो भी हमें मिलेगा वही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, है ना। यानी चारों मिलके ओ को जो थप्पड़ लगा रहा था, अगर हम उन सारे थप्पड़ को ऐड कर दें तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो जब मल्टीपल चार्जेस किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, जब ये हम कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो आई होप बच्चों आप सब ने अपने लाइफ में कभी ना कभी ये इवेंट तो अपने स्कूल में करा होगा, है ना। वॉशरूम में जाके ऐसा चला होगा सबके भी। तो वही हमारा क्या है, सुपर पोजिशन है ना। तो अब चलिए हम लोग इसके स्टेटमेंट को देखते हैं और इसको हम लोग प्रूव भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। क्या कर रहा है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, यानी किसी एक चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। अब देखिए कितना चार्ज काम कर रहा है, मल्टीपल चार्जेस, जैसा अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा। देखिए यहाँ पे ये आपका Q0 था, है ना। और इस Q0 पे क्या हो रहा है बच्चों, बहुत सारे चार्जेस जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। Q1 भी लगा रहा है, Q2 भी लगा रहा है, Q3 भी लगा रहा है, Q4 भी लगा रहा है ना। तो मल्टीपल चार्जेस जो है वो फोर्स लगा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर फोर्स पे, ठीक है। तो वही बोल रहा है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, किसी एक चार्ज पर, ड्यू टू सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस की वजह से। तो क्या होगा वो फोर्स, नेट फोर्स, तो वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट बाय ईच चार्जेस। यानी मान लेते हैं कि जो नेट फोर्स है बच्चों वो आपका क्या है, तो F0 है ना। तो नेट फोर्स क्या होगा, तो फर्स्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग F01 बोलेंगे। सेकंड की वजह से जो लग रहा होगा वो F20 हो जाएगा। थर्ड वाले की वजह से जो लगेगा F03 हो जाएगा। और इस तरह से कहां तक जाएंगे हम लोग, तो F0n तक जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। यानी जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, है ना, किसी पर्टिकुलर चार्ज पे, उन सारे फोर्सेस को आप ऐड कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा कि उन Q0 पे नेट फोर्स कितना आपका लग रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, Q0 मान लेते हैं जो आपका बेचारा सेंटर पे है, और इधर आपका Q1 है ना। तो ये जो Q1 है, इधर मान लिया हम लोग Q2 है, इधर हम लोग मान लिए Q3 है, इसी तरह से मान ले रहे हैं Qn तक, है ना। तो जरा देखिए अब यहाँ पे ये जो Q1 है ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, किधर फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसका डायरेक्शन इधर होगा, है ना। उस फोर्स का नाम क्या होगा, तो किस पे लग रहा है, नॉट पे लग रहा है। तो नॉट कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। तो ये फोर्स हो गया फर्स्ट चार्ज की वजह से। मान ले रहे हैं सारे चार्जेस सिमिलर है। तो Q2 किस पे लगाएगा, Q0 पे लगाएगा। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। फोर्स का नाम क्या होगा बच्चों, F02, है ना, वेक्टर F02 वेक्टर। अच्छा 3 की वजह से भी फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा, इसका नाम क्या होगा, F03 वेक्टर। क्लियर है। अब यहाँ पे n चार्जेस हैं, कितने चार्जेस हैं, n। तो इसके वजह से भी तो फोर्स लग रहा होगा, तो इसके वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका नाम क्या होगा, F0n वेक्टर। क्लियर है। तो इन सारे फोर्सेस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं F01 वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो F01 मतलब Q1 और Q0 के बीच का बात हो रहा है। तो इन दो चार्जेस के बीच जब फोर्स लगता है तो उसके लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ यूज करते हैं। तो क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज आपका Q1 है, दूसरा चार्ज Q0 है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो उस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं बच्चों R01, ठीक है। तो R01 का स्क्वायर हो गया इनटू, अब देखिए ये तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें डायरेक्शन भी लाना पड़ेगा, तो यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर लिखेंगे क्या चीज यहाँ पे, R। अब देखिए यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो हम लोग कौन से चार्ज के लिए अभी बात कर रहे हैं, Q0 के लिए, ठीक है। यानी Q1 और Q0 के बीच, तो इसके वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इधर है ना, ये वाला फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, Q1 से लेके Q0 की तरफ, है ना। तो यहाँ पे आपका जो आएगा कहां से, 1 से लेके 0 की तरफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका कैप आ जाएगा। क्लियर है। क्या यहाँ पे सभी को समझ में आ रहा है, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, 1 से 0 की तरफ, इसलिए हमने लिखा है 1 से 0 की तरफ, ठीक है। चलिए अब अगले फोर्स के लिए हम लोग बात करें, तो F02 वेक्टर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2
क्यू नॉट अपॉन आर नॉट 2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर किधर होगा, तो 2 से नॉट की तरफ, यानी 2 से नॉट की तरफ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे सभी को? चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इसी तरह से बच्चों अगर हम लोग सारे के लिए लिखेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट एफ नॉट के लिए, है ना। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आप सबों को, यहाँ पे क्या होगा, एफ नॉट वेक्टर, है ना, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्यू नॉट अपॉन आर नॉट एन का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर आर कहां से कहां तक, तो देखिए फोर्स का डायरेक्शन एन से ओ की तरफ, तो एन से ओ की तरफ, और कैप लगा देंगे, ठीक है। अब इन सारे फोर्सेस को क्या करना है, वेक्टर सम कर देना, यही तो हमारा है। तो क्या मिल जाएगा, तो वेक्टर एफ नॉट, है ना। अब ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे, एफ नॉट वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, एफ नॉट 2 वेक्टर प्लस इसी तरह से एफ नॉट एन वेक्टर, है ना। तो एफ नॉट 1 देखिए ये वाला है, तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर नॉट 1 स्क्वायर, और यहाँ पे आर 1 नॉट कैप प्लस इसी तरह क्या हो जाएगा सेकंड वाले के लिए, तो सेकंड वाले के लिए अगर लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू नॉट अपॉन आर नॉट 2 स्क्वायर, और यहाँ पे आर 2 नॉट कैप, ठीक है। इसी तरह से लास्ट वाले के लिए एन वाले के लिए लिखेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर नॉट एन स्क्वायर, और यहाँ पे आर नॉट कैप, ठीक है। अच्छा, कॉमन ले सकते हैं, सारी चीजें कॉमन हो जाएगा, तो 1 देखिए क्यू नॉट सब में कॉमन है, तो क्यू नॉट आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, और क्या हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब यहाँ पे आपका बचेगा क्या, तो Q1, अच्छा Q नॉट तो आपका बाहर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आपका Q नॉट बाहर आ चुका है, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ Q1, और नीचे क्या है, आर नॉट 1 स्क्वायर, और इधर आर 1 नॉट कैप, फिर क्या हो जाएगा Q2 अपॉन आर नॉट 2 स्क्वायर, आर 2 नॉट कैप, है ना, प्लस कहां तक जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्यू एन तक, क्योंकि एन पार्टिकल्स हमने लिया मल्टीपल, तो आर नॉट एन स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आर एन नॉट कैप, है ना। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो इसके लिए हम लोग समेशन यूज करते हैं, तो ये समेशन हमने ले लिया, i इक्वल टू 0 से कहां तक जाएंगे, n तक, है ना, i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू 1 गोज टू n, ठीक है। तो अब ये जो q है और 1 है, 1 की जगह क्या लिख देंगे i, है ना, अपॉन r नॉट जो 1 है वहां पे क्या लिख देंगे i का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे n जहां पे 1 है वहां पे क्या लिख देंगे i नॉट कैप, है ना। तो ये आपका क्या निकल के आएगा, वेक्टर एफ नॉट वेक्टर, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आएगा बच्चों, एफ नॉट वेक्टर निकल के आएगा। क्या क्लियर है सभी को यहाँ तक, एफ नॉट वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका बच्चों यहाँ पे क्या निकल के आया, नेट फोर्स, और ये नेट फोर्स का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हैं, है ना, कि अगर एक चार्जेस पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं तो उन सारे चार्जेस की वजह से जो है ना इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है, आप उन सारे फोर्सेस को क्या कीजिए, सम कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगा कि पर्टिकुलर चार्ज पे कितना नेट फोर्स लग रहा है।
तो इस प्रिंसिपल का यूज करके जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को आगे की नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ही डिस्कस करने वाले थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले आप लोग अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।